एक महिला होती है जो कि अमेरिका की रहने वाली होती है और पिछले वो तकरीबन 10 साल से जो अमेरिका की जेल होती है फ्लोरिडा की, उसमें जेल में बंद होती है। और एक दिन वो मुकर्रर टाइम आ जाता है जिस दिन उसको जो मौत की सज़ा होती है वो देनी होती है। और मौत की जब सज़ा देनी होती है तो उसको देने के लिए उसको बुलाया जाता है और ठीक उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पे जो जेल के ऑफिसर्स होते हैं और जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके सामने उसको खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आज आपकी जो मौत की जो एक मुकर्रर तारीख़ है वो आपकी आज फाइनल है। और आज के दिन आपको एक जहर का जो इंजेक्शन होता है वो आपको लगा कि आपका जो सज़ा है, जिसको मौत के रूप में गड़बड़ किया जाएगा, बदला जाएगा। और आज के दिन आप ऐसी कौन सी आपकी हार्दिक इच्छा है जो आप करना चाहती हैं या कुछ खाना चाहती हैं? तो वो लेस मात्र घबराती नहीं है ऐसी बात को सुन के और एक कप काली जो कॉफ़ी होती है चाय की तरह, उसकी वो मांग करती है। हालांकि जो जेल प्रबंधन होता है उसको काली जो कॉफ़ी की जैसी चाय होती है वो उसको प्रोवाइड करवाती है, मुहैया करवाती है। और उससे जो जेल प्रबंधन के जो अधिकारी होते कहते हैं कि तुमको आज जो अदालत के द्वारा जो मौत का फरमान सुनाया गया है, जिसमें जहर का इंजेक्शन तुमको लगाया जाएगा, जिसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित अदालत के द्वारा किया गया है। और ऐसा वाक़या सुनने के बाद में, ऐसी पनिशमेंट सुनने के बाद में आपको ज़रा सा भी डर नहीं, भयभीत नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपके साथ में, ऐसा क्या है? तो कहती है कि दरअसल पिछले 10 साल या उसके पहले जो हमने ज़िंदगी जी है, तो वो शायद कहीं बहुत बदतर ज़िंदगी हमने जी है। और जब हमारी मौत हो जाएगी, इस अदालत के द्वारा जो पनिशमेंट दी गई है, जिसके द्वारा हमारी मौत करना सुनिश्चित किया गया है, ये मौत होने के बाद में जब हम अगला जन्म लेंगे तो हो सकता है वो जन्म कहीं इस जो दर्दमय भरी हमारी ज़िंदगी है उससे कहीं अच्छा होगा। और ऐसी बात कहने के बाद में वो जो जेल के अधिकारी होते हैं सुन के वो सन्न रह जाते हैं। और मित्रों, आज की कहानी और घटना के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे, दरअसल वो अमेरिकन जो लेडी होती है, महिला होती है, उससे ऐसे कौन से अपराध हो जाते हैं कि जिससे वो पिछले 10 सालों से वो बंद होती है जेल में। और जब वो 10 साल का टाइम मुकर्रर हो जाता है, उसके डेथ का टाइम क्लियर होता है, उसके पनिशमेंट का टाइम क्लियर होता है, तो वहाँ की जो पुलिस की टीम होती है और जेल प्रबंधन के जो अधिकारी होते हैं उसको ले जाते हैं और जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए, जो कि अदालत ने का फैसला जो आया था उसके पनिशमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग। और ठीक उसकी जो सज़ा होती है फिर उसकी जब उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के तकरीबन 1 साल बाद उसकी ज़िंदगी में बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में प्रसारित की जाती है। तो लोग हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि रियलिटी तौर पे उसकी ज़िंदगी कितनी दर्द भरी थी। और वो कह रही थी कि हमको पुनर्जन्म मिलेगा तो वो जीवन साथी ही इस ज़िंदगी से अच्छा होगा। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना अमेरिका एक देश पड़ता है, वहाँ का एक शहर है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में 30 नवंबर साल ये 1989 होता है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड चार्ल्स कैलोरी, जिसकी उम्र तकरीबन 51 साल के करीब होती है। और पेशे से इलेक्ट्रॉनिक जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है उस पर काम करने वाला व्यक्ति होता है। एक प्रकार से उसका ऑनर होता है, मालिक होता है। तो उसकी मुलाकात होती है, वो मुलाकात होती है एक अमेरिकी लेडी होती है जिसका नाम होता है एलिस बुर्नोस, उससे मुलाकात होती है। और ये जो महिला होती है रोड के किनारे अपना रुक के जीवन यापन करती थी। वहाँ से निकलने वाला जो भी व्यक्ति होता था उससे खाना वगैरह मांग के खाती थी। और या कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता था उससे बात करती थी। बात करने के बाद में यदि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक संबंध की आवश्यकता होती थी तो ये जो महिला है उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती और शारीरिक संबंध बनाने के एवज में जो पैसे होते वो लेती थी, खाने पीने की चीज़ें लेती थी। लेकिन 30 नवंबर साल ये 1989 होता है
ये रिजल्ट चार्ज कैलोरी नाम का जो व्यक्ति होता है इसको ले जाता है एक तय पैसे के अकॉर्डिंग। इसके साथ में जो एक मैनुअल होता है उसके अनुसार शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद में ये उसको बाध्य करता है उसके साथ में अप्राकृतिक मैथुन बनाने के लिए, लेकिन वो चाह कर भी विरोध नहीं कर पाती है और वो ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब वो नहीं मानता है तो उसी रूम में उस व्यक्ति का रखा हुआ एक रिवॉल्वर होता है, उससे वो जो एलिस बुर्नोस नाम की महिला होती है उसको तकरीबन 7 फायर कर देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उस डेड बॉडी को ये छोड़ देती है और छोड़ देने के बाद में ये फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद में 30 नवंबर 1989 को ये पहली हत्या करती है और वहाँ से चली जाती है। समय व्यतीत होता रहता है। फिर इसकी ज़िंदगी में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम डेविड एंड्रयू एसपीएस होता है। उससे भी ये बात करती है, वो भी सेक्स का आदी व्यक्ति होता है। तय टाइम के अनुसार उसके साथ में पहुंच जाती है और ये वाक़या होता है 19 मई 1990 का। और ये भी उसके साथ में सेक्स करता है, लेकिन उसके बाद में ये जो अप्राकृतिक मैथुन है वो करने का प्रयास करता है। इस चीज़ का वो विरोध करती है और विरोध करने के बाद में इसको भी ये जो इसके पास रिवॉल्वर एक होता है उससे इसको उस व्यक्ति को कई राउंड फायर करती है, उसकी हत्या कर देती है। और हत्या कर देने के बाद में ये वहाँ से चली जाती है और अंततः 1 जून 1990 को साइंडस काउंटी एक जगह पड़ती है अमेरिका की, वहाँ पे उस व्यक्ति की लाश मिलती है। फिर इसका समय जो होता है वो व्यतीत होता रहता है। 31 मई 1990 का ये फिर तीसरा वाक़या होता है। इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चार्ल्स डायमंड कास गेटन होता है, जिसको तकरीबन 40 साल के करीब होती है। ये रेडियो बनाने का काम करता है। इससे भी इसकी बात फाइनल हो जाती है। उसके साथ में राजीनामा के तौर पे जाती है और शारीरिक संबंध बनाती है जो कि मैनुअल होता है। लेकिन उसके बाद में वो जोर जबरदस्ती करता है और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ में अप्राकृतिक मैथुन बनाने का प्रयास करता है, जिसका ये विरोध करती है। विरोध करने के बाद में इसके पास पहले से ही एक रिवॉल्वर होता है। उस रिवॉल्वर से तकरीबन 9 फायर उसके सीने में उतार देती है उसको मौत के घाट उतार देती है। और फिर इसके बाद में 6 जून 1990 को उसकी जो लाश होती है वो मिल जाती है। और फिर आगे समय बीतता रहता है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पीटर अब्राहम सिम्स, जो कि 65 साल का रिटायर्ड अफसर होता है। उस व्यक्ति की रोड के किनारे जैसे बैठी रहती है, रोड किनारे उससे मुलाकात होती है। वो भी शारीरिक संबंध बनाने की बात करती है, उसके एवज में वो पैसा देने की बात कहता है, उसके साथ में चली जाती है। जाने के बाद में जो एक साधारण तौर पे शारीरिक संबंध बनाने का एक उपक्रम होता है उसके अनुसार वो शारीरिक संबंध बनाता है। और लेकिन उसके बाद में वो जो प्राकृतिक मैथुन है उसके लिए बाध्य करता है। तो इसका भी वही हाल करती है और इसकी भी ये हत्या कर देती है अपने रिवॉल्वर से। और जिसकी 4 जुलाई 1990 को फ्लोरिडा में एक कार तो उसकी मिलती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिलती ही नहीं है। और इसी प्रकार 5वां केस फिर इससे होता है। एक व्यक्ति होता है ट्राई यूजीन ब्रेहना, ये 31 जुलाई को इसके संपर्क में आता है और ये भी इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन उसके बाद में इसके साथ में प्राकृतिक रूप से मैथुन करने का प्रयास करता है, जिसका विरोध करती है। और विरोध करने के बाद में उसको ये तकरीबन 2 गोली मारती है, उसकी भी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है 4 अगस्त 1990 को लाश मिल जाती है। मैगिन काउंटी एक जगह पड़ती है अमेरिका की, वहाँ पे उसकी लाश मिल जाती है। लेकिन इसके बाद में फिर इसका जो ये वेश्यावृत्ति का जो काम होता है, धंधा होता है, चला करता है। और एक व्यक्ति होता है जिससे इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है चार्ल्स रिचर्ड्स। ये रिटायर्ड एक एयरफोर्स का ऑफिसर होता है, जवान होता है। और 11 सितंबर 1990 को इसको भी गोली मार दी जाती है। ये भी सेक्स इसके साथ में करता है, लेकिन अब प्राकृतिक रूप से जब इसके साथ में सेक्स करने के लिए इसको बाध्य करता है तो उसको भी गोली मार देती है। और 7वां व्यक्ति फिर इसकी ज़िंदगी में आता है, इसका नाम होता है बाल्टन जेनो एंटोनियो। ये एक ट्रक ड्राइवरिंग का काम करता है। और जाहिर सी बात है, जब ये रोड के किनारे बैठ के किसी ग्राहक का इंतज़ार करती थी जो इसको खाना खिला सके या इसके साथ में सेक्स कर सके, उसके एवज में इसको पैसा मिल सके, तो ऐसे ही रोड के किनारे बैठी होती है। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर गुजरता है, इसको देखने के बाद में अपनी गाड़ी रोक देता है, इससे बातचीत करता है।
बातचीत करने के बाद में इसकी बात सहमति हो जाती है। सहमति होने के बाद में उसके पास में चली जाती है और उसके साथ में ये सेक्स करती है, जो मैनुअल एक तरीका होता है। लेकिन इसके बाद में जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको बाध्य करता है प्राकृतिक रूप से मैथुन करने के लिए, तो उसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद में उसको भी 4 गोली तकरीबन मारती है, उसकी भी हत्या कर देती है। लेकिन जब उसकी लाश को ये ठिकाने लगा रही होती है तो वहाँ से गुजरने वाला एक व्यक्ति होता है, उसकी नज़र पड़ जाती है इन चीज़ों पे। और उधर जो अमेरिका की फ्लोरिडा की जो पुलिस थी, पुलिस के आला अफसर थे, उन पर कई प्रकार से दबाव पड़ रहा था, क्योंकि तकरीबन 1 साल के अंदर 12 महीनों के अंदर 7 हत्याएँ होती हैं और 7 हत्याओं का जो पैटर्न होता है समथिंग एक जैसा होता है, एक जैसी उसकी प्रक्रिया होती है। और जो इसके पीछे कातिल होता है उसको सुराग नहीं चल रहा होता है। तो उसके बाद में ये जब वो व्यक्ति बताता है तो इस लेडी का एक स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार करने के बाद में पुलिस उस स्टेज को कई सारे जो फ्लोरिडा एक शहर है, उसके जो कई सारे पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे भिजवाती है। भिजवाने के बाद में लोकेशन की तलाश करती है और बताती है कि ऐसी कोई महिला अगर तो मिलती है तो उसको अरेस्ट किया जाए। हालांकि ये महिला अरेस्ट कर ली जाती है और अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद में कोर्ट उसमें मुकदमा जो कार्रवाई उसकी होती है एक मुकदमे की, वो प्रोसेस चलाती है। प्रोसेस चलाने के दौरान में उस पर जो दोष होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। दोष जब सिद्ध हो जाते हैं उस समय साल होता है 1992। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो सज़ा सुनाई जाती है वो ये सज़ा सुनाई जाती है कि इस लेडी को तकरीबन 10 साल बाद जो टाइम आएगा तो उस दिन इसको जो एक जहर का इंजेक्शन होगा वो लगा के इसकी मतलब मौत का इसका प्रोसीजर जो होगा वो पूर्ण किया जाएगा। और वो डेट होगी 9 अगस्त 2002। ये दिन आ जाता है और उस दिन इसको जहर का इंजेक्शन जो होता है लगा दिया जाता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पहले एक अमेरिका के बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर होते हैं, फिल्म अभिनेता होते हैं जिनका नाम होता है निक ब्रूमफील्ड, वो इसके पास में जाके इसके बारे में सारी कहानी, इसकी ज़िंदगी की जो भी गुजरी हुई कहानी होती है वो जानने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुमने 7 कत्ल कर दिए हैं और 7 कत्ल करने के एवज में तुमको मृत्युदंड का जो फरमान होता है वो अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकी जो अदालत होती है उसके द्वारा सुनाया गया है। तो ऐसा क्या घटनाक्रम, ऐसा क्या वाक़या होता है जो आपने ऐसा सब कुछ किया। हालांकि इसमें जब डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और उसको मृत्युदंड मिलने के तकरीबन 1 साल बाद वो जब लोगों को फिल्म के तौर पे दिखाई जाती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इतना संघर्ष करने के बाद में ही, बचपन से इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी पीड़ाएं झेलने के बाद में उसकी कुछ परिस्थितियाँ, उसकी ऐसी मानसिकता बन गई। तो इसकी वजह से शायद उसने 12 महीने में तकरीबन 7 कत्ल किए थे। तो मित्रों, जब इसके बारे में तहकीकात वो पत्रकार वो फिल्म अभिनेता जो होते हैं करते हैं तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। ये समय होता है 3 जून 1954 में। एक अमेरिका की जगह होती है मिशिगन, रोचेस्टर, ये अमेरिका में एक जगह पड़ती है। वहाँ की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम डायने बुर्नोस होता है। इसकी उम्र 14 साल के करीब होती है और इसकी शादी जो है वो लियो पिटमैन नाम का एक व्यक्ति होता है जिनकी उम्र 18 साल के करीब होती है, उनके साथ में हो जाती है। और ये शादी होती है 3 जून 1954 को शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी कर लेने के बाद में तकरीबन 1 साल के बाद में इनको एक लड़के का जन्म होता है। और लड़के का जन्म होने के बाद में अक्सर सभी दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद में जब इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा होता है तो एक दिन ये सलाह करते हैं और ये जो लेडी होती है डायने बुर्नोस, ये अदालत में एक तलाक का जो अर्जी होती है वो लगाती है और इसकी जो अर्जी होती है वो स्वीकार कर ली जाती है। और स्वीकार करने के बाद में ये 1956 में स्वीकार कर ली जाती है। और जब स्वीकार की जाती है उस पति पत्नी में तलाक हो जाता है। लेकिन उस समय प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में 29 फरवरी 1996 ये वो साल होता है जिसमें इसको एक लड़की का जन्म होता है। और उस समय ये अकेली रहती है। उसके बाद में इसके सामने कई सारी परिस्थितियाँ आती हैं। तो इसके जो माता पिता होते हैं और जिस लड़की को जन्म देता है उसके नानी नाना उनके पास अपनी लड़की को छोड़ देती है।
और उसके जो नानी नाना होते हैं वो एक्चुअली शराबी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, तो इस लड़की का ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ध्यान न दे पाने की वजह से ये इसमें जो चरित्रात्मक जो एक गलतियां होती हैं वो पनपने लगती हैं। और ये तकरीबन 7-8 साल के करीब होती है, तब ये लड़कों के साथ जब खेला करती है तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इसके साथ में गंदा काम करने लगते हैं। और गंदा काम करने के बाद में इसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ जाती है, 11 साल के करीब हो जाती है। तब इसको नशे, सिगरेट और शराब इसकी आदत पड़ जाती है। और फिर जब 14 साल की इसको उम्र होती है तो इसके साथ में एक बार सामूहिक बलात्कार भी कर लिया जाता है। और उस समय शायद ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद में संभवतः एक लड़की को जन्म भी देती है। और इसके पहले जब ये 5, 6, 7 साल की होती है तो ये कभी स्कूल जाती थी तो भूखे ही स्कूल चली जाती थी। और वहाँ के जो लड़के होते हैं, इसके क्लास फेलो होते हैं, वो इस लड़की को खाना वगैरह भी खिला देते थे। लेकिन खाना वगैरह खिलाने के एवज में उसके साथ में शारीरिक शोषण करते थे, इसका बलात्कार करते थे, इसका करते थे, इसका शोषण करते थे। लेकिन 11 साल की जब हो जाती है तो इसके साथ में फिर सामूहिक बलात्कार होता है। और बलात्कार होने के बाद में जब ये 14 साल की होती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में समाज में कुछ इसके बारे में ऐसी तरह तरह की बातें की जाने लगती हैं। फिर मजबूर होकर शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद में इसका जो पति होता है, जब ये दोबारा शादी करती है तो पति इसका जो होता है वो छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में फिर इसके सामने एक बड़ी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे अपनी जीविका की तलाश में ये दर-दर की ठोकरें खाने लगती है, मजदूरी करती है। और रोड के किनारे ये बैठ के कभी तो कहीं किसी किन्हीं दुकानों में चोरी करती है, किसी घर में चोरी करती है, जिससे अपनी जीविका चलाती है। और कहीं कहीं तो ये रोड के किनारे जो निकलने वाले राहगीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनको रोकती है, उनसे बात करती है। और उनको ये जो वेश्यावृत्ति है, शारीरिक संबंध है, उसके बारे में बताती है। और जब वो सहमत हो जाते हैं तो उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। और ख़ासकर ये लेडी जो होती है, उन लोगों का कत्ल, उन लोगों का मर्डर करती थी। जो एक मैनुअल तरीका होता है सेक्स का, वो न करके इसके साथ में अप्राकृतिक रूप से मैथुन करते थे, उन्हीं लोगों का ये कत्ल करती थी, मर्डर करती थी। और मित्रों, इस कहानी में एक चीज़ और मैं गंभीरता से बताना चाहूँगा मित्रों, ये कहानी अमेरिका की है। और अमेरिका, रूस, जितने भी शुष्क कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे ठंड का ज़्यादा प्रकोप होता है, उन सिटीज़ में खासकर पाश्चात्य कल्चर को मान्यता दिया जाता है। और वहाँ जो एक मैनुअल सेक्स होता है, उसके साथ में जो अप्राकृतिक मैथुन होता है, उन चीज़ों को भी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो शायद उन्हीं चीज़ों का परिणाम इसकी ज़िंदगी में आया, जिसकी वजह से इससे तकरीबन 7 कत्ल हो जाते हैं, 7 मर्डर हो जाते हैं। हालांकि इसकी जो कहानी होती है वो दर्द भरी होती है। और शायद आप लोगों को मैंने जो कहानी सुनाई है, बहुत सी जगह से हमने तथ्य संकलित किए, एकत्रित किए, नेट से जानकारी एकत्रित की। आशा करते हैं मित्रों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम, इस वाक़ये को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग सजग हों, होशियार हों, परिपक्व बने, मैच्योर बने। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपकी स्वर्णिम भविष्य की कामनाएं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।